आज सुबह ही मेरी प्रतीक्षा से बात हो रही थी। वो बता रही थी कि जब वो दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ती थी तब एक दिन का बेसब्री से इंतजार रहता था। वो थी हॉस्टल की प्रॉम नाइट। उस दिन उनके हॉस्टल में लड़कों की एंट्री अलाउ होती थी। सब साथ में नाचते और डिनर करते। उन दिनों में लड़कियों में एक चुटकुला बहुत चलता था कि आईआईटी के लड़के आने वाले हैं, सब बचकर रहना। जो कि ये चलता था कि उन लड़कों ने कभी लड़कियों को नहीं देखा, इसलिए लड़कियों को देखते ही चेप हो लेते हैं। अगर कोई आईआईटी के लड़के हमें देख रहे हैं तो माइंड ना करें। मैं बस ये बता रही हूँ कि सोशली ऑकवर्ड होने की वजह से इंजीनियरिंग के लड़के अक्सर इस तरह के चुटकुलों का हिस्सा बन जाते हैं। लोग इस पर हंस सकते हैं, मगर चुटकुले की उपज इसकी जड़ तक पहुंचिए तो एक सीरियस इशू मिलेगा। इशू है इंजीनियरिंग कॉलेज में लड़कियों का ना होना या नाम मात्र के बराबर होना। हाय, मेरा नाम है सोनल और आप देख रहे हैं ऑर्डिनरी की स्पेशल सीरीज म्याऊं। अब तक आप समझ ही गए होंगे कि आज हम बात कर रहे हैं इंजीनियरिंग की, यानी इस देश में व्याप्त एक बड़े समुदाय की, जिसकी भाषा अलग है, जिसका रूटीन अलग है, जिसकी दुनिया ही अलग है, यानी इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स और इस समुदाय में छुपी अल्पसंख्यक लड़कियों की। आईआईटीज़ इस देश के प्रीमियर इंस्टीट्यूट है। यहाँ की पढ़ाई और रिसर्च की बात पूरी दुनिया में होती है। यहाँ से निकले कई लोग बहुत बड़े बड़े पदों पर कार्यरत हैं, मगर इनमें से कितने नाम आपको महिलाओं के मिलते हैं? मुझे तो ऐसा कोई नाम याद नहीं आता। देश में 23 आईआईटीज़ हैं और इनमें लड़कियाँ केवल 8% हैं, वो भी आज के दौर में, जब पहले के मुकाबले लड़कियाँ हर फील्ड में ज़्यादा दिख रही हैं। इंजीनियरिंग में लड़कियां कम क्यों हैं, ये गेस करना कोई मुश्किल काम नहीं है। पहली वजह तो यह है कि साइंस स्ट्रीम में अच्छा परफॉर्म करने के बावजूद कई घरों में ऐसा माना जाता है कि बेटियों को प्रोफेशनल कोर्सेज के लिए ना भेजें। कोई ऐसा कोर्स करें जिसके लिए उन्हें शहर से बाहर ना निकलना पड़े, कॉलेज जाएं और कुछ घंटों में वापस घर आ जाएं। इसके लिए वो पास में मौजूद बीएससी और बीए कोर्स ज्वाइन कर लेती हैं। ये दुख की बात है, मगर मेरी ही पहचान में कुछ परिवार ऐसे हैं, मेरी कुछ सहेलियां हैं जिनको इंजीनियरिंग के लिए घर के बाहर सिर्फ इसलिए नहीं भेजा गया क्योंकि घर की लिमिटेड इनकम है और वो पैसे उनकी शादी के लिए बचा कर रखे जा रहे हैं। घर वालों ने सोचा अभी पढ़ाने में पैसे बर्बाद कर देंगे तो शादी कैसे करेंगे। इसके अलावा आज भी ऐसा माना जाता है कि इंजीनियरिंग की नौकरियां औरतों के लायक नहीं है। सॉफ्टवेयर की बात तो ठीक है, वो कहाँ पुल और सड़कें बनवाएंगी, कहाँ पनडुब्बी और पवन चक्की में पड़ेंगी, कहाँ रेल के डिब्बे बनाएंगी। उनका काम रोटी बनाना है। वो भले ही कितनी भी नौकरी कर ले, अंततः घर आकर या फिर वीकेंड पर तो घर संभालना ही उनका काम है। कुछ एक्सपर्ट्स एक वजह ये भी बताते हैं कि महिलाओं को कभी परिवार तो कभी मैटरनिटी के लिए कुछ महीनों का ब्रेक लेना पड़ता है। इतने समय में रिसर्च की दुनिया बहुत आगे निकल जाती है, औरतें पीछे रह जाती है। इसके अलावा तमाम वजह हैं जो लड़कियों और उनके परिवारों ने खोज रखी होंगी, लेकिन असल में ये वजह नहीं, ये एक्सक्यूज़ हैं जो पूरी तरह खोखले हैं। खैर, जो लड़के इंजीनियरिंग के फील्ड में आज आ भी जाती हैं, उनकी असली परीक्षा कॉलेज में शुरू होती है। खासकर वो लड़कियां जो मैकेनिकल या माइनिंग जैसे मेल डोमिनेटेड स्ट्रीम्स चुनती है। मैंने कोरा पर एक विदेशी महिला इंजीनियर के अनुभव पढ़े, उसका कुछ हिस्सा आपसे शेयर कर रही हूँ। विल्हेमिना प्रिंस नाम की महिला लिखती हैं, जब मैंने एडमिशन लिया तो क्लास में इकलौती लड़की थी। स्टूडेंट्स के अलावा सभी प्रोफेसर भी पुरुष थे। सबसे पास वाले लेडीज़ बाथरूम 10-15 मिनट की दूरी पर था। क्लासेस के बीच में ब्रेक मिलता तो समझ नहीं पाती कि पेशाब करने जाऊँ या अपने लिए कॉफ़ी ले लूँ। इसके अलावा कुछ घटिया लड़के थे जो मेरे बारे में न जाने क्या क्या कहते, मगर अच्छी बात ये थी कि कुछ अच्छे लड़के मेरे दोस्त थे। मैं हमेशा क्लास के टॉप 5 स्टूडेंट्स में रहती, जिससे कुछ लड़कों को हमेशा तकलीफ रहती, लड़की होकर कैसे कर रही है। मुझमें और लड़कों में एक फ़र्क था, वो वहाँ एक अच्छी नौकरी के लोभ में आए थे। मैं सिर्फ इसलिए आई थी क्योंकि मैं सब्जेक्ट से प्यार करती थी। जब इंटर्नशिप शुरू हुई, मेरी ड्यूटी फैक्ट्री में लगी। बॉयलर से लेकर तमाम मशीनों के बीच, वहाँ पूरे फ्लोर पर लड़कियों के लिए बाथरूम नहीं था। मुझे मैनेजर्स के टॉयलेट यूज़ करने की इजाज़त लेनी पड़ी। कॉलेज से ही मेरा प्लेसमेंट हुआ। नौकरी के दौरान भी मैं टीम की अकेली लड़की थी। मैकेनिकल इंजीनियरिंग के फील्ड में 4 साल काम करते हुए 2 कंपनियां बदल चुकी हूँ। अभी तक टीम की इकलौती लड़की हूँ। फैक्ट्रियों में वर्कर आप पर भरोसा नहीं करते। जब मैं कई बार उनकी दिक्कतों के सल्यूशन देती हूँ, तब वो मुझ पर भरोसा डेवलप कर पाते हैं। इन दिक्कतों को और बेहतर तरीके से समझने के लिए मैंने कुछ महिला इंजीनियर्स से बात की। सबसे पहले बात की विजयश्री से, जिन्होंने न केवल मैकेनिकल से ग्रेजुएशन किया बल्कि पोस्ट ग्रेड भी और अब पीएचडी कर रही हैं। देखो, जब
मैकेनिकल की बात आती है तो ऑब्वियसली सब लोगों का यही कहना होता था कि भाई लड़कियों के लिए नहीं है मैकेनिकल, कुछ भी कोर्स ले लो चलेगा, कंप्यूटर साइंस ले लो, इलेक्ट्रिकल ले लो, बस मैकेनिकल मत लो, मैकेनिकल ही मत लो बिकॉज जस्ट यू आर अ गर्ल। तो आई यूज टू थिंक व्हाई नॉट, एंड उसके लिए मुझे एक ही जवाब मिलता था कि भाई देखो मैकेनिकल में ना लोगों को शॉप फ्लोर पे एक्टिविटी मिल जाएगी, तो यू शुड हैंडल पीपल। तो ये हैंडलिंग पीपल तो लड़कियां अच्छी कर लेती है मेरे मेरे हिसाब से, क्योंकि घर पे सब हैंडलिंग तो लड़कियां करती है। तो अदर देन दैट आई डिडंट फाइंड एनी अदर एक्सप्लेनेशन, प्रॉपर एक्सप्लेनेशन फॉर दैट रीजन। तो उसके बाद जब मैंने ज्वाइन भी किया था, ठीक है मेरी क्लास में लड़कियां थी, मेरे स्टेट में इसमें रिजर्वेशन होता था 33%। तो उसके लिए आउट ऑफ 60 सीट्स 19 सीट्स वेर अलॉटेड टू गर्ल्स। तो अलॉटमेंट की वजह से देयर वर ऑलवेज 19 गर्ल्स इन द क्लास इन माय इंजीनियरिंग। दो एमटेक में मैं अकेली थी, दैट इज ट्रू, इज बिकॉज वहां पर कोई ऐसा रिजर्वेशन फंडा नहीं था, बट यस आई हैड 19 गर्ल्स इन द क्लास। बट अक्सर जब हम लैब्स में जाते थे तो वहां पर तो इंटरेस्ट तो रहता था कि भाई क्या है ये, फाउंड्री है तो कैसे ये लोग टेस्टिंग कर रहे हैं, क्या है इसका जानने का इंटरेस्ट होता था। तो हम लोग एक दो लोग लड़कियां जाके पूछती थी सर हम करेंगे इसको क्या करना है। तो हमें अक्सर ये आंसर मिलता था कि भाई तुमको ये सीख के भी क्या करना है, आप दूर रहो, हम कर लेंगे, आप बस नोट्स प्रिपेयर कर लेंगे। तो यहाँ सीखने के लिए जब लोग आते हैं सबकी उत्सुकता एक लेवल पे होती है, ऐसा नहीं है कि अलग जेंडर है तो इनकी उत्सुकता लेवल कुछ कम है उनकी ज्यादा है, यू नो, इट इज ऑलवेज द सेम। बट ये जो अरे तुम लोग सीख के भी क्या कर लोगे, ऐसी स्टेटमेंट मैंने जो कॉलेज टाइम पे सुनी थी, ये बहुत ही मतलब इट इज जेंडर स्पेसिफिक आई शुड से। लड़कियां हो लड़के हो, दोनों में कोई खूबियां कमियां सब सेम होती है मेरे वजह से, मेरे हिसाब से। बिकॉज देखो some people will have some positives, some people will have some negatives, every human body has plus and minus and then only it is balance। तो it is nothing to do with gender, तुम लड़की हो लड़के हो ये बहुत दूर की बात है, पहले तो you are human being right। तो अगर वो कोटेशन अपने दिमाग में है टू द प्रोफेसर और टू द स्टूडेंट्स को स्टूडेंट्स, तो एवरीबडी शुड बी सीन इक्वली। नॉलेज में सब लोग एक तरह से ग्रैब कर रहे हैं, लेट इट बी लड़का और लड़की, इट शुडंट मैटर टू द अदर पर्सन। तो नॉलेज देते जाओ यार, उसमें क्या प्रॉब्लम है, उसमें क्या प्रॉब्लम है, आई डोंट अंडरस्टैंड। मैंने जयंतिका से भी बात की जिन्होंने इंजीनियरिंग के दौरान अपनी ब्रांच मैकेनिकल से इलेक्ट्रिकल कर ली थी। इन्होंने IIT BHU से पढ़ाई की है, आप इन्हें भी सुनिए। मेरा एक्सपीरियंस थोड़ा पुराना है, मैं 10-15 साल पहले IIT BHU में पढ़ती थी, इंजीनियरिंग करती थी। इंजीनियरिंग कॉलेजेस खासकर IITs में जेंडर रेशियो काफ़ी स्क्यूड रहता है। जैसे मैंने जब ज्वाइन किया था तो मेरे ब्रांच में 50 के बैच में लाइक जस्ट इन द ब्रांच सिर्फ 2 लड़कियां थी। और मतलब आप इमेजिन कर सकते हो वो परसेंटेज रेशियो 10-15 साल पहले ये था। इस बात को काफ़ी समय हो गया, पर ऐसे कई बार मज़ाक में बोल दिया जाता था कि ये फीमेल्स नहीं है, ये नॉन मेल्स है। आई थिंक हो सकता है 17-18 साल के हम भी बच्चे ही थे, तो सब इम्प्रेशनेबल होते हैं, सबको फिट इन होना होता है, तो इसलिए सब करा जाता रहा होगा। हाँ, पर कई बार लगता था कि आप वेलकम नहीं है, तो मेरी फर्स्ट ईयर में ब्रांच मैकेनिकल हुआ करती थी। तो अधिकतर बार फर्स्ट ईयर में आपका एक वर्कशॉप करके होता है, जहाँ पे आपको जाके अलग-अलग तरह की वर्कशॉप होती हैं, कारपेंटरी, फाउंड्री, देयर आर लाइक काफ़ी सारी। तो उसमें वर्कशॉप वर्कमैन पूछते थे कि आपकी ब्रांच कौन-सी है? क्योंकि सभी लोग आते थे, सारी इंजीनियरिंग ब्रांचेस के लोग उसमें आते थे। तो बताते थे कि मैकेनिकल है, तो बोलते अरे लड़कियों को ये सूट नहीं करता, कोई और ब्रांच बेहतर रहती, आप ब्रांच चेंज कर लेती तो अच्छा कर ले तो अच्छा रहेगा। मैंने ब्रांच चेंज करी पर मेरे रीज़न्स कुछ और थे। मेरे रीज़न्स थे मेरे को अपना करियर प्रोग्रेशन इलेक्ट्रिकल में ज़्यादा अच्छा लगता था, तो मैं 1 साल बाद ब्रांच चेंज करी। लड़कियों के हॉस्टल का टाइम होता था 7 या 8 बजे, लड़कों के हॉस्टल का टाइम होता था 10-11 बजे। फिर उसके बाद आप कहीं लाइब्रेरी वगैरह तो पहले खुली नहीं रहती थी कि 8-9 बजे बंद हो जाती थी, फिर एग्ज़ाम टाइम में खुलने लगी, क्योंकि हमारे हॉस्टल का टाइम अलग होता था, हम जा नहीं पाते थे। सिक्योरिटी एक बहुत बड़ा इशू था जब मैं पढ़ती थी वहाँ पर। तो मतलब काफ़ी छेड़खानियाँ वगैरह होती थी। तो
और मैं अभी इंडिया के बाहर रहती हूँ, तो और मुझे ज्यादा ऐसे रिफ्लेक्ट करने पे और ज्यादा बुरा लगता है कि कि ये बहुत छोटी छोटी चीजें हैं कि जिससे आप जिंदगी बेहतर बना सकते हैं। यहाँ पे जो इंजीनियरिंग कॉलेजेस होते हैं, वहाँ पे यहाँ पे 50% ऑलमोस्ट रेशियो है, 50 नहीं है तो 30-40% लड़कियां हैं हर ब्रांच में। और उम, जब मैं रिफ्लेक्ट करती हूँ कि जब हम लोग कैसे पढ़े थे, तो उसमें काफ़ी डिफरेंस है और होना भी चाहिए। 10-15 साल में ज़िंदगी सोसाइटी इम्प्रूव करनी चाहिए। दैट्स व्हाट वी शुड होप फॉर। बट हाँ, वुमेन फ्रेंडली कई चीज़ें करी जाती थी, पर ऐसे बोला जाता था आपकी सेफ्टी के लिए करी जा रही हैं, बट ये था कि आपको कुछ हो जाए, आपकी सेफ्टी, आपकी सिक्योरिटी की हम रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले सकते, इसलिए आपकी सेफ्टी के लिए आप अंदर रहें। ये काफ़ी प्रोमिनेंट चीज़ हुआ करती थी। मैकेनिकल में 0 लड़कियाँ बची थी उस बैच में, तो यही हो गया था कि ये तो बैच सूखा पड़ गया है, वेला हो गया है। और ये बहुत इम्प्रेशनेबल एज होती है, ना सिर्फ लड़कियों के लिए, लड़कों के लिए भी। उनको भी वो भी डिसाइड कर रहे होते हैं कि हमें सोसाइटी में कैसे इंटीग्रेट करना है, हम कैसे अडल्ट्स बनेंगे। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ना सिर्फ लड़कियों की सेफ्टी के लिए, बट मतलब हमारे ह्यूमन लाइक ब्रेन को इवॉल्व होने के लिए भी, आई गेस। हाँ। बेटियां आजकल पुरुषों से कंधा मिलाकर चल रही हैं। स्कूल के निबंध में हम लोग ये वाक्य लिखा करते थे, आज से कई साल पहले। घिस चुका है अब ये वाक्य और अखबारों में ही ठीक लगता है। बेटियां कंधा मिलाना चाहती हैं, लेकिन समाज के तमाम बंदिशें उन्हें पीछे खींचती हैं। आज भी बोर्ड्स के रिजल्ट में साइंस में लड़कियां छाई रहती हैं, मगर ये संख्या इंजीनियरिंग और साइंटिफिक रिसर्च में नहीं दिखती। कई सौ कंधों में एक कंधा लड़की का दिखता है, जो उचक उचक कर पूरी कोशिश में लगा रहता है कि वो पीछे न रह जाए, नीचे ना रह जाए। हर मेल डोमिनेटेड फील्ड में लड़की को लड़के से ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। उनके लिए इट्स ऑलवेज द टॉप और नथिंग, क्योंकि कोई लड़का कोई काम पूरा ना करे तो कहा जाएगा कि वो आलसी है, मक्कार है। लड़की ना करे तो पूरी लड़की ज़ात को बदनाम किया जाएगा, कहा जाएगा इसलिए लड़कियों को हायर नहीं करना चाहिए। क्या राय है आपकी इस मसले पर? आपके क्या अनुभव हैं? मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। अब फिर मुलाकात होगी सोमवार को। देखते रहिए ऑर्डिनरी। शुक्रिया।